Speaking of Asha workers, let's now cut across live to my colleague Harsha Kumari Singh. She's in Jaipur. Is standing by with a group of Asha workers and these women who truly are India's unsung health heroes. We remember doing a program also honoring these Asha workers. Harsha, it's over to you. Thank you very much. I'm here in a place called Harsoli, which is a little away from Jaipur. And I have with me Asha workers. And like you were saying, they are the building blocks. They are the first primary blocks where people can actually access healthcare, especially in rural areas. Let me talk to them about their work. Pehle to welcome to this program. Namaste. अच्छा, अब आप बताइए कि जो आपका काम होता है, आपको क्या लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या रहता है उसमें? जैसे आपने बताया इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, बट अगर हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात करेंगे तो उसके पहले सबसे बड़ा सवाल है कि कच्ची उम्र में बच्चों को शादी नहीं करनी चाहिए, और ये पहले प्रथा थी राजस्थान में. आई मस्ट टेल यू दैट इज चेंजिंग नाउ, बट टू stop girls from going in for underage marriage, which then affects maternal health and infant health, the ASHA workers have played a seminal role. So over to them. आपका नाम बताइए. मेरा नाम निर्मला शर्मा है. मैं हरसोली फर्स्ट आंगनबाड़ी केंद्र पे काम करती हूँ. हमारी पीएससी हरसोली है. तो इसके बारे में बताइए कि आप क्या लोगों को प्रेरित करते हैं कि भाई कच्ची उम्र में बच्चों की शादी नहीं कराइए, और कच्ची उम्र में शादी कराने से क्या हानि होती है? हाँ, हम जैसे 10 घरों का विजिट करते हैं तो हम जैसे घर पे जाते हैं सबको बताते हैं. पहले ये सब होता था. आजकल जैसे हम काम कर रहे हैं उसके बाद में ये सब नहीं हो रहा है. हम कह रहे हैं सब लोगों को से यही प्रेरणा दे रहे हैं, भाई 18 साल की लड़की हो उसके बाद में आप शादी कीजिए. अगर कच्ची उम्र में शादी करेंगी तो वो जल्दी जैसे वो गर्भवती हो जाएगी, और गर्भवती होगी फिर वो जब बच्चा कमजोर होगा और फिर वो जल्दी बीमारियां, उनकी ज्यादा से ज्यादा बीमारियां होने लग जाएंगी. आपका नाम बताइए. और अनीमिया जो है, खून की कमी जो होती है महिलाओं में, ये भी एक रीजन है कि जैसे अगर कच्ची उम्र में शादी कर दे या बच्चा जल्दी जल्दी हो, तो इसके बारे में क्या आप बताते हैं लोगों को? मेरा नाम लक्ष्मी मीणा है और मैं हरसोली 3rd से हूँ. और मैं जो हम जाते हैं जो एनीमिया की जो भी मेरे को मिलते हैं, जो इसके एनीमिया जो कहीं बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है महिला, तो वो आगे जाके उसको चक्कर वगैरह आने लगे, वो बहुत ही गंभीर हालत में हो जाएगी. तो वो भी उसको भी एक खतरा ही होता है एनीमिया से. जैसे कि बच्चा पैदा होगा और बच्चे से वजह से एनीमिया की कमी होगी तो आगे वो बार बार माँ बनेगी तो उसको हानिकारक हो सकती है. हमारा ये जो प्रोग्राम है इसका लक्ष्य है संपूर्ण स्वास्थ्य. तो आपको क्या लगता है कि जब हम ग्रामीण इलाके में आते हैं तो महिलाओं के लिए या वैसे भी बच्चों के लिए स्वास्थ्य के लिए 3 सबसे बड़े क्या मापदंड होने चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए जो लोग फॉलो करें? मेरा नाम गीता देवी, आंगनबाड़ी हरसोली 4th पीएससी हरसोली से हूँ. इसमें सबसे पहला हमारा यही है कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए. अगर बाल विवाह हो जाएगा तो उसमें माँ और वो जल्दी गर्भवती होएगी और उसको अनेक बीमारियों से गुजरना पड़ेगा, और उसका बच्चा भी कमज़ोर और कम वजन का होगा. जी जी, बहुत बहुत सही. आई ऑल्सो हैव अ नर्स विथ मी हु इज द ANM हियर, सो शी इज अ लिटिल सीनियर टू द आशा वर्कर्स. आप मेडिकली ट्रेंड हैं और आप जैसे ये बता रही थी ये तो कम्युनिटी आउटरीच में जाती है, लेकिन जो अनीमिया है, बहुत ज़्यादा खून की कमी की जो प्रॉब्लम है, वो कितना आप देखते हैं खासकर ग्रामीण महिलाओं में? हम ग्रामीण महिलाओं में जो गर्भवती महिलाएं जो हमारे पास आती है उनकी HB की जांच करते हैं, और HB जिनका इस तरह HB का 7 ग्राम से कम HB होता है, उन महिलाओं को हम हाई रिस्क से PSC पे या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर करते हैं उनको. और अगर 10 ग्राम से कम 11 ग्राम से कम होता है तो उनको यहाँ पे PSC पे आयरन सुक्रोज की व्यवस्था है. कितनी प्रतिशत आपको मिलती है जिनमें अनीमिया होता है? जिनमें 100 में से ज़्यादा 7 ग्राम कम वाली तो 2-3 महिलाएं मिलती हैं. बाकी 11 ग्राम से कम वाली तो ज़्यादातर 30-35 मान लो होती है. ग्रामीण एरिया में ज़्यादातर खाने पीने में ध्यान नहीं दे पाती है, पर उसके लिए अभी जो हमारी जो आशा सहयोगिनियाँ काम कर रही हैं वो बहुत अच्छा काम करती है. खाने पीने में ध्यान देने के लिए सब चीज़ ये लोग सर्वे में समझाते हैं उनको. तो और ये अभी जो राजस्थान सरकार चला रही है एनीमिया मुक्त राजस्थान, तो इसमें भी हम किशोरी बालिकाओं को स्कूल में दवाई टेबलेट का वितरण करते हैं. और 6 माह से लेके 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं
उनको आयरन सिरप पिलाते हैं। तो जब शुरू से ही आयरन की पूर्ति होने लगी है तो अब ये प्रतिशत कम होने लगा है, उतना नहीं है पहले जितना। अभी मेरे यहाँ की एरिया में तो अच्छी आती है गर्भवती महिलाएं। इसका मतलब आप स्वास्थ्य के साथ साथ, मेडिकल आउटरीच के साथ साथ आप समाज में जो कुरीतियां हैं उसको भी आप चेंज करने की कोशिश करते हो ना, तभी तो स्वास्थ्य हमारा सही होगा। हाँ मैम, कुरीतियाँ तो क्या है, पहले था अंधविश्वास लोगों में, अभी कुछ नहीं है ऐसा। सब ध्यान देती हैं। वो पहले सास बहुओं में जो होते हैं, आजकल ये सास बहू का भी प्रोग्राम चला रखा है। घूंघट प्रथा भी नहीं है। सब मेरा यही ससुराल है, वैसे कोई बाहर की नहीं हूँ मैं, और आराम से अपने गांव के लोगों के साथ आराम से रहती हूँ। ऐसा नहीं कि सब लोग मतलब भरपूर भोजन भी करते हैं ना, ऐसा नहीं कि दूसरों पहले आदमी लोग को खिलाओ फिर खुद खाओ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं है मैम। अब नहीं है, पहले था, फिलहाल नहीं है। अब तो जैसे वो में सास ससुर साथ बैठ के खाना खाते हैं, सब अच्छी तरह से रहते हैं। और पहले उनका ध्यान रखते हैं। आजकल पहले गर्भवती महिला को खाना खिलाएंगे, उनको दूध पिलाएंगे, फिर बाद में। हाँ, So just that we wanted to focus since they are जी yes please Mr. Bachchan go ahead जी। ये जो लाल दुपट्टा ओढ़े हुए हैं ये महिला, जब ये बात कर रही थी तो उन्होंने एक बात कही जो मुझे अच्छी लगी। उन्होंने कहा था कि जब एक माँ गर्भवती हो जाती है और अगर वो उसके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेगी, जो बच्चा जो पैदा होगा वो कमज़ोर पैदा होगा। ये इनको इतना ज्ञान कहाँ से मिला? क्या ये मुहिम की वजह से मिला या इनको पहले से ज्ञान था? अगर पहले से ज्ञान था तो इन्होंने अपने साथियों को क्यों नहीं कहा? और अगर कहा है तो सब मिलजुल करके इस ओर उनका ध्यान जाना चाहिए। आपने सुना वो क्या कह रहे थे कि आपको ये जो बच्चे के बारे में है कि महिला अगर अपना ध्यान रखेगी तो बच्चे के का स्वास्थ्य सही रहेगा। तो ये ज्ञान आपको कैसे मिला? जब आप इस मुहिम से जुड़ी तब मिला या आपको पहले से मालूम था? और आप अब मैं जैसे हम जुड़े हैं ना इसी जैसे काम के जुड़े हैं आशा का जैसे काम करने के, उसके बाद में हमें ये पता चला, हमारी मीटिंग ही होती है, हमें बार बार बताया गया है कि हमें आशा को इसीलिए लगाया गया है कि जैसे शिशु मृत्यु दर में और माता की जैसे बहुत ज्यादा माताएं की मृत्यु हो जाती थी, बच्चे की हो जाती, इसीलिए हमें लगाया गया है आशाओं को। एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। ये जो सफ़ेद कपड़ा पहने हुई थी, इन्होंने अभी कहा, देखिए हमारे देश में एक बहुत ही पुरानी प्रथा चली आ रही है कि बहू जो है वो पहले सास ससुर को खिलाएगी, फिर दूसरों के खिलाएगी, और अंत में जा कर के वो खड़ी रहती, तब जा कर के वो खाना खाती है। कई बार ऐसा होता है कि गरीबी की वजह से उसके पास खाने को बहुत कम मिलता है, और मान लीजिए कि वो गर्भवती हो जाती है, तो क्या ये प्रथा सही है या नहीं? मेरा ऐसा मानना है कि सबको एक साथ मिल करके अपना भोजन करना चाहिए, और जो पुरानी प्रथाएं हैं इनको भूल जाना चाहिए। क्या ये प्रथा सही है कि नहीं और सबको एक साथ मिलके भोजन करना चाहिए? सर सही है ये प्रथा, सबको एक साथ ही भोजन करना चाहिए मिलके। पहले क्या होता था? पहले तो होता था ऐसा कि भाई बहू लास्ट में खाना खाती थी, उसको कम मिलता था, गरीबी भी हमारे देश में खूब थी। पर अभी तो सरकार भी खूब चला रही है इनके लिए, पोषण के लिए भी इनको पैसे देती है सरकार गर्भवती महिलाओं को, तो इनसे अच्छा स्वास्थ्य है इनका। अभी ऐसी प्रथा नहीं है, सब साथ मिलके खाना खाते हैं और गर्भवती महिला का ध्यान भी खूब रखते हैं, पहले जैसा नहीं है अब। ये एक बहुत ही पुरानी प्रथा चली आ रही है। द ब्राइड waits for the rest of the family to eat and just stands there, and many a times, and I've had occasion to meet a few of these women. Correct. They say that by the time we've fed the entire family, there's very little left for me. Correct. And she doesn't mind it because there's this old custom of in Indian families. But their health suffers. And their health suffers. And how are they going to be producing kids if their own health is not good? Yeah.